प्रधानमंत्री ने पावागढ़ पहाड़ी पर श्री कालिका माता के पुनर्विकसित मंदिर का उद्घाटन किया। यह क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। मंदिर का पुनर्विकास 2 चरणों में किया गया है। पुनर्विकास के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने इस साल की शुरुआत में अप्रैल में किया था। दूसरे चरण के पुनर्विकास की आधारशिला, जिसका उद्घाटन आज के कार्यक्रम में किया गया, 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। इसमें मंदिर के आधार का विस्तार और 3 स्तरों पर परिसर, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी प्रणाली आदि जैसी सुविधाओं की स्थापना शामिल है। प्रधानमंत्री ने मंदिर में उपस्थित होने के अपने सौभाग्य के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज उस क्षण के महत्व को रेखांकित किया जब 5 शताब्दियों के बाद और आज़ादी के 75 साल बाद भी मंदिर पर पवित्र ध्वज फहराया गया था। उन्होंने कहा कि आज सदियों के बाद पावागढ़ मंदिर के शीर्ष पर एक बार फिर झंडा फहराया जाता है। यह शिखर ध्वज न केवल हमारी आस्था और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था शाश्वत रहती है। उन्होंने गुप्त नवरात्रि से पहले किए गए इस पुनर्विकास को शक्ति की चिरकालिकता का प्रतीक भी बतलाया। आज कई वर्षों के बाद पावागढ़ मां काली के चरणों में आकर के कुछ पल बिताने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे लिए जीवन की बड़ी धन्य पल है। सपना जब संकल्प बन जाता है और संकल्प जब सिद्धि के रूप में नजर के सामने होता है, तो उसका आनंद कितना हो सकता है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आज का ये पल मेरे अंतर मन को विशेष आनंद से भर देता है। कल्पना कर सकते हैं, 5 शताब्दी के बाद और आजादी के 75 साल बीतने के बाद 5 शताब्दी तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। ये पल हमें प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है और हमारी महान परंपरा और संस्कृति के प्रति समर्पित भाव से जीने के लिए हमें प्रेरित करती है। आज से कुछ ही दिन बाद इसी महीने के अंत में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि से ठीक पहले पावागढ़ में मां काली का ये शक्तिपीठ महाकाली मंदिर अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने है। शक्ति और साधना की यही विशेषता होती है। गुप्त नवरात्रि है, लेकिन शक्ति सुप्त नहीं होती है, शक्ति कभी लुप्त नहीं होती। जब श्रद्धा, साधना और तपस्या फलीभूत होते हैं, तो शक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाती है। पावागढ़ में महाकाली के आशीर्वाद से हम गुजरात और भारत की उसी शक्ति का प्राकट्य देख रहे हैं। आज सदियों बाद महाकाली का ये मंदिर अपने विशाल स्वरूप में हमारे सामने हमारे मस्तक को भी ऊंचा कर देता है। आज सदियों बाद पावागढ़ मंदिर में एक बार फिर शिखर पर ध्वज फहरा रहा है। ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है। ये शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक है कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर
शाश्वत रहता है। अयोध्या में आकर आपने देखा होगा, भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या फिर मेरे केदार बाबा का धाम हो, आज भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव पुनर्स्थापित हो रहे हैं। आज नया भारत अपनी आधुनिक आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन धरोहर को भी, अपनी प्राचीन पहचान को भी उसी उमंग और उत्साह के साथ जी रहा है। हर भारतीय उस पर गर्व कर रहा है। हमारा ये आध्यात्मिक स्थल हमारी श्रद्धा के साथ साथ नई संभावनाओं के भी स्रोत बन रहे हैं। पावागढ़ में मां काली का मंदिर का पुनर्निर्माण हमारी इसी गौरव यात्रा का एक हिस्सा है। मैं इस अवसर पर मां महाकाली के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। ज्योतिर्गाम योजना ने गुजरात के विकास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस योजना की वजह से गुजरात के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलना शुरू हुआ। पावागढ़ का नाम ही एक प्रकार से हवा का गढ़ है। यहां वासुदेव की विशेष कृपा रहती है। मुझे विश्वास है कि हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान और विकास की जो हवा पावागढ़ में बह रही है, इसकी महक भी पूरे गुजरात और देश में पहुंचेगी। इसी भाव के साथ मैं महाकाली के चरणों में एक बार फिर मेरा नमन करता हूं। आप सभी को भी एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।